नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। जिन भी साथियों ने ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा दी होगी वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितने भी साथी थे जिनका भी अच्छा पेपर हुआ, जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ, सभी से मेरा डिस्कस हुआ और फाइनल डिसीजन ये निकला कि जो एचएससी ने किया विद्यार्थियों के साथ वो बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही निंदनीय है। कि हद होती है हर चीज की, लेकिन इन्होंने सारी हदें पार कर दी। 42 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से रिपीट करने का काम किया, कुछ इनडायरेक्ट रूप से रिपीट किए, तो टोटल अगर देखा जाए तो 50% जो पेपर है वो रिपीट कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है वो ये आती है कि ये एचएससी की भूल है या फिर जो एग्जाम सेट करती है उस एजेंसी की भूल है, या फिर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है। किस नजरिए से इसको देखा जाए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले यह देखा जाए कि जो खेल 4 तारीख को जो चला था कि 5 तारीख को एग्जाम होना है, 4 तारीख तक स्टूडेंट को यह नहीं पता था कि कल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और कोर्ट की अगर माननीय हाई कोर्ट इतने बड़े लेवल पे कोई छोटा मोटा ऐसे उसने आवेश में आके कोई निर्णय नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं सोच समझ के डिसीजन दिया होगा और वो डिसीजन एचएससी और सरकार के खिलाफ गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये लगा होगा इनको कि भाई जो फैसला है वो हमारे खिलाफ जा चुका है, और जब फैसला खिलाफ गया तो कहीं ना कहीं हमें अब वाई वाई लूटने का और ये सही समय है। तो एजी को बुलाया जाता है, हाईकोर्ट भेजा जाता है, पूरा पैनल सेट किया जाता है। सीएम साहब शाम को ही 4 अगस्त को वर्चुअल मीटिंग लेते हैं कि किसी भी प्रकार से ये जो स्टे है ये हटवाया जाए, एग्जाम की अप्रूवल ली जाए। और पूरा नजरिया इस प्रकार से दिखाया गया, कहीं ना कहीं सरकार की और एचएससी की मंशा यह है कि इस भर्ती को फटाफट कंप्लीट किया जाए, फटाफट इसका एग्जाम कराया जाए। और हम और आप जो एग्जाम दे रहे थे, जो नहीं दे रहे थे, सभी ये सोच रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं अब जो भोपाल सिंह खत्री है, जो हमारे माननीय सीएम है, वो बिल्कुल फोरम में आ चुके हैं इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए। और अब तो ये भर्ती कंप्लीट होकर रहेगी और एक अच्छे तरीके से कंप्लीट होकर रहेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी साजिश इसके पीछे रची जा रही होगी। अब इसके 2 चीजें हो सकती है। एक तो अगर सरकार या एचएससी इसको कैंसिल नहीं करता है तो फिर दूसरी बात है, और एक इसको ये अगर कैंसिल कर देते हैं तो फिर आप डायरेक्ट इसको जोड़ लेना कि कहीं ना कहीं ये पहले से सोची समझी बहुत बड़ी साजिश थी। अब आप कहोगे सर वो किस प्रकार से, तो मैं माननीय चेयरमैन साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो पेपर है जिस भी एजेंसी को दिया होगा सेट कराने के लिए, वो कोई अनपढ़ एजेंसी तो होगी नहीं। ये तो है नहीं कि वो 8वीं पास होगा, उनको कुछ पता ही नहीं होगा। खूब एक्सपर्ट टीम होगी, अच्छी पढ़ी लिखी एजेंसी होगी। और जब वही एजेंसी 56 नंबर का पेपर बना रही है, ग्रुप नंबर 57 का वो पेपर बना रही है, तो 5, 7, 10 क्वेश्चन तक हम मान ले कि रिपीट हो जाए, पैटर्न सेम हो जाए, स्टेटमेंट तो बदलनी चाहिए उन चीजों के, ऑप्शन तो बदलने चाहिए उन चीजों के, लेकिन डायरेक्ट रूप से जो 42% जो पेपर है वो मैच कर रहा है 57 से पहले दिन वाले से। इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो 50% मैच कर रहा है। तो ये कहां पर चूक समझी जाए चेयरमैन साहब? या तो आपकी नीयत में खोट है, एजेंसी से तो इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती, या फिर सरकार का आपके ऊपर दबाव था कि इस प्रकार से आप कराइए। तो इन दोनों में से एक बात हो सकती है। एजेंसी की कहीं पे कोई गलती नहीं हो सकती, 1% भी नहीं हो सकती। अब मान लिया आपके, ये तो वैसे अगर मैं बताऊं तो वहां पर चेयरमैन की भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये तो आगे से जो नियम आता है उसको फॉलो करता है। बहुत बार इन्होंने बताया है कि भाई जो सरकार के दिशा निर्देश हम तो उस पर चलने का काम करते हैं। तो आज मैं चेयरमैन साहब को कतई भी नहीं कोसूंगा, क्योंकि इसकी गलती नहीं है, ये तो सरकार के दिशा निर्देश पे चल रहे हैं। सरकार ने कहा होगा कि भाई ऐसा काम करिए आप कि किसी प्रकार से जो प्रदेश के युवा है वो पेपर को कैंसिल की मांग उठाए और भर्ती आगे सरके, और वो काम इन्होंने कर दिखाया। लेकिन माननीय एचएससी के चेयरमैन साहब, सब कुछ पद नहीं होता है, इस बात को कतई ना भूलिए आप, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो सरकार को कम जा रही होगी। प्रदेश के जो युवा हैं वो श्राप आपको ज्यादा दे रहे होंगे, शायद इस बात का आपको आभास नहीं होगा।
लेकिन नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो इस पद पर बैठे हुए हैं और सरकार के दिशा निर्देश पे चलना हमारा फर्ज है। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि आप इस पद के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार के दिशा निर्देश पे आपको काम करना होगा। लेकिन जब जो चीजें हैं वो एक हद पार कर जाए तो फिर सब कुछ कुर्सी नहीं होती, उस कुर्सी से हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल चेयरमैन साहब, आप अपने दिल पर रख के आप ये चीज सोच लेना कि आपने जो आज किया है या फिर आपने अब तक जो किया है वो क्या प्रदेश के युवाओं के साथ अच्छा किया है। अगर आपको 1% भी लगे कि हाँ भाई मैंने अच्छा किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहिए पद के ऊपर। और आपको अगर ये लगे कि हाँ मेरे से गलती हुई है, प्रदेश के युवाओं के साथ मैंने बहुत गलत करने का काम किया, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं सरकार के दिशा निर्देश है उसका पालन करता हूं, तो भाई एक दो चीजें हैं वही माननी होती है, सरकार की एक दो स्टेप पर ही काम करना होता है। लेकिन जब आपके हाथ से इतने पाप कराए जा रहे हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप का भोगी नहीं बनना चाहिए आपको कतई भी। यह काम तो आप कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती पद के ऊपर कोई बैठा नहीं सकता क्योंकि लोकतंत्र है। हम नहीं करना चाहते, छोड़ दीजिए, आप कोई नया चेयरमैन आएगा वो करेगा, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपने जब से कार्यभार संभाला तो एक भर्ती को आपने प्रॉपर तरीके से अगर पूरा कराया हो तो बता दीजिए भाई कि वो भर्ती हमने प्रॉपर तरीके से पूरे करा दी। हर भर्तियों का आप रिजल्ट रिवाइज करते हैं, कभी आपने देखा है कि यूपीएससी रिजल्ट रिवाइज करता हो? आप कहेंगे तो बड़े लेवल की, इंडिया लेवल की बात हो गई, तो एसएससी की बात कर लीजिए, वो भी बहुत बड़े लेवल की चीज हो गई। उसको भी छोड़ दीजिए, पड़ोसी देशों, पड़ोसी राज्यों की बात कर लीजिए, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, ये तो हमारे पड़ोसी हैं। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, कितना रिवाइज करते होंगे रिजल्ट। अब आप रिजल्ट को रिवाइज ही क्यों करते हो? आप रिजल्ट को 10 दिन बाद निकाल दीजिए, लेकिन एक अच्छे तरीके से निकाल दीजिए। प्रत्येक रिजल्ट को रिवाइज करना। अब मान लिया कहीं भी 10-20 बच्चे आपके रिवाइज रिजल्ट की वजह से 150 बच्चे इधर उधर हो गए, उनके ऊपर क्या बीतती होगी पता है आपको? कितनी उनकी आत्मा आपको गाली देती होगी। और श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इसी जन्म में भोग के जाना होता है सारी चीजें, लेकिन वो अभी आपको नहीं पता। पुलिस की भर्ती का एक पेपर लिया था 2021 में, उस भर्ती को आज तक आप कंप्लीट नहीं करा पाए। जब बच्चों ने आंदोलन किया और अमित शाह का दौरा हुआ तो उसके दबाव में आके आप लोगों ने आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में ज्वाइनिंग करवा देंगे। और जब आप 15 दिन में 2000 बच्चों की ज्वाइनिंग करवा सकते हो तो 3000 बच्चों ने क्या बिगाड़ा है कि आपने उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई? क्या प्रदेश का युवा समझ नहीं सकता इस बात को? लेकिन नहीं, सब कुछ जो चीजें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, हमारी ईगो को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इतने सारे प्रदेश के जो युवा हैं उनकी ईगो का क्या? जिन्होंने ये कह रखा होगा अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, मां बाप से, अपने भाई बहन से कि अब की बार हम सिलेक्शन निकाल के दिखाएंगे, और 4 साल से वो मेहनत कर रहे थे, उनके साथ आपने पता है कितना बड़ा खेला करने का काम कर दिया। जो 10 दिन पहले मैदान में आया होगा, 10 दिन पहले तैयारी शुरू की होगी, और जो 4 साल से तैयारी शुरू कर रहा होगा वो सब बराबर लाके टेकने का काम कर दिया। पूरा पेपर एनालाइज किया है, सब आपने बराबर करने का काम कर दिया। जब आपको नए सिलेबस में से कुछ पूछना ही नहीं था तो उसको देने की जरूरत थी क्या? लेकिन नहीं, मानते कहां है? मानेंगे नहीं, ना सीएम मानेगा, ना एचएससी के चेयरमैन साहब मानेंगे। आएंगे 2 दिन बाद या शाम तक, सुबह तक आ जाएंगे और बताएंगे कि भाई ऐसा है कि ये जो चूक है ये एजेंसी से हुई है और हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। बोलेंगे आकर कि इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं और उस कंपनी को हम भविष्य में कोई भी जो प्रश्न पत्र है वो छुपवाने को नहीं देंगे, और उसके ऊपर हम जुर्माना लगाते हैं XYZ कुछ भी आपको दिखाने के लिए, और आपको लगेगा एक्चुअल में कि जो एचएससी के चेयरमैन साहब है वो हमारी बात को मान रहे हैं, वो प्रदेश के युवाओं के हित में सोचने का काम कर रहे। कहां से हित की बात आ गई है? कोई 1% नहीं है, ये भारी दिखावा है हित की। और दूसरी बात बता देता हूं, आप जिस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं उसकी गोपनीयता तो कम से कम बनाए रखिए। ये जो सारा जो ड्रामा चल रहा है कि ये जो आपका सीईटी में जो नियमों का फेरबदल चल रहा है, ठीक है, पेपर को आपको मतलब कि रात को कोर्ट खुलवाना पड़ रहा है, 42 क्वेश्चन रिपीट करने पड़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो कमी है, जो लूजपोल है,
वो यही है कि आप सोशल मीडिया पर आकर इंटरव्यू देते हैं, आप पूरे की पूरी जो गोपनीयता है उसको बनाए नहीं रखते। अब आप ये बता दीजिए मेरे को, आप एक बार जो नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट, उसको निकाल दो, प्रदेश का युवा अपने आप पढ़ लेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको सजेशन दिए जाते हैं, आप इस प्रकार से करिए। अब एक सजेशन आपको सही देगा, उसके दो अगर अच्छी, मतलब कि ये समझो कि दो उसके अच्छी चीजें होंगी, तो उसमें चार चीजें हैं वो बेकार हो जाती हैं, वो गलत चीजें घुस जाती है चार। अब आप वो अच्छी चीजों को देख लेते हैं और वो जो गलत हुआ है उसको देखते नहीं है। अब प्रदेश का युवा जब से सीटी नहीं हुआ था, ठीक है, प्रदेश के जितने भी हमारे जो अध्यापक गण थे वो सारे के सारे इस मुहिम में जुड़े हुए थे कि सीटी को क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करो। जब आपको ये नहीं पता था कि भाई हमसे नियम नहीं बनेंगे, हम इतने काबिल नहीं है कि सीईटी की पॉलिसी के हमें नियम बना सके, तो उस समय पे आप क्वालिफाई कर देते, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आपने वो भी नहीं माना, क्योंकि वो भी गो की बात थी कि ये माननीय चेयरमैन, एचएससी का चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री इस पॉलिसी को लेके आया है और इस पॉलिसी को लागू करने वाला और इस पर अच्छे तरीके से भर्तियों को पूरा करने वाला एक मिसाल कायम करेगा हरियाणा प्रदेश। ये मिसाल दे दी। आज जो पड़ोसी राज्य जो है वो हंस रहा होगा आपकी इस हरकतों के ऊपर, पता है नहीं पता कितने ड्रॉबैक निकल के आ रहे होंगे इसके, लेकिन नहीं, ये तो भाई साहब ताली बजा रहे होंगे माननीय चेयरमैन साहब। ठीक है, जो हुआ भाई ठीक है, 42 क्वेश्चन रिपीट हो गए, बाकी तो नहीं हुए, 42 तो सबके सही होंगे, बाकी पे मेरिट लगा देंगे। अब आप ये बताओ कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे उनमें, देखो भाई सभी बुरा मत मानना, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले दिन का पेपर नहीं देखा, उनका क्या कसूर, जिन्होंने पेपर नहीं देखा उनके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन भाई हमारे और आपसे कहने से जो नियम है वो बदलने वाले तो है नहीं, हम तो केवल अपनी जो आवाज है उसको उठा सकते हैं। ये सुने ना सुने, माने ना माने, इनके हाथ में है। लेकिन चेयरमैन साहब अपने आका को बता देना कि इलेक्शन अब दूर नहीं है और प्रदेश का युवा हर चीज को समझता है। इन ग्रुप नंबर 56 का जो जवाब है वो वोट से दिया जाएगा। अगर आप इन भर्तियों को, ये 32,000 आपने निकाली है, इनको एक अच्छे तरीके से अगर पूरा करवा देते तो कहीं पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती प्रदेश सरकार को। इतना बड़ा राजनीतिक ये इश्यू आप लोगों ने बना के भर दिया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो भाई प्यारे साथियों, आप भी अपने कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हैं, इसी पेपर के आधार पर लिस्ट लगे या फिर कहीं ना कहीं एचएससी की कमी है और जो पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग अपने सजेशन देंगे, उसी के आधार पर हम अपनी आवाज है उसको उठाने का काम करेंगे। और मैं माननीय चेयरमैन साहब को पर्सनल मैसेज करूंगा इस चीज को लेकर, और वो सभी आपके रेस्पॉन्स के ऊपर हो पाएगा। अगर आप सभी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई पेपर कैंसिल, इन्होंने गलत किया वाक्य में, तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने ये स्पेशल जो एचएससी चेयरमैन साहब के पास भेजने का काम किया है। और ऐसा नहीं है कि जो आप कहोगे सर आपके भेजने से क्या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे चेयरमैन साहब सही है, हमारे जो मैसेज वगैरह भेजते हैं उसके रिप्लाई भी दे देते हैं। लेकिन अब देखते हैं इसका क्या रिप्लाई दिया जाएगा, क्या कही जाएगी। और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश के और बड़े बड़े टीचर है, हमारा तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अब तक जो खबर है वो भेज भी दी गई होगी। और कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि एक आदमी इसके भेजने से कुछ नहीं होता, हमारा भी उसमें रोल जाएगा तो हमारी भी एक काउंटिंग बढ़ेगी। इस चीज को आप कदापि मत भूलना कि वहां पर जितने भी जो टीचरगण हैं उन्होंने मैसेज किए होंगे, इनके पास चीजें भेजी होंगी। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं तो मैं भी एक पूरा मैसेज है वो बना के इनके पास भेजने का काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो जो नंबरिंग वहां पर 10 की, 12 की, 13 की होगी, तो उसमें एक नंबरिंग बढ़ाने का काम किया जाएगा, आपकी एक वोट बढ़ाने का वहां पर काम किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, यही चीज थी आपके लिए, यही चीजें कहना था मुझे। और देखते हैं क्या होता है और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती है। आप लोगों के हमेशा हम साथ रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, कमेंट किया था, तब मैंने ये जो वीडियो है ये बनाई है। ठीक है, तो जैसा भी हो आप कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।